एक साधु ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। नंबर 1, तू पेशाब हमेशा दीवार पर ही करता है। नंबर 2, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। नंबर 3, तू रात को भौंक भौंक कर लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। कुत्ता बोला, साधु सुन, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता, कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। भिखारी पर इसलिए भोगता हूं, वह भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी है, भगवान से क्यों नहीं मांगता। और रात को इसलिए भोगता हूं, हे पापी मनुष्य, तू इस भरम की नींद में क्यों सोया हुआ है। अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। तीसरा, 1 मिलियन फॉलोअर हो सकते हैं मेरे भाई, इतना मुश्किल नहीं है, बस आप लोग की सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट कर दो 1 मिलियन तो छोड़ो 2 मिलियन भी हो सकते हैं, मगर सपोर्ट कोई करता नहीं ना। जिंदगी में इतने खुश रहो मेरे भाई, ये साले जलने वाले भी तुम्हें खुश देखकर यही बोले, दर्द नहीं जाने। ए जी आज पोछा मत लगाई, हमरा नैहर से लोग आवता, देखी लोग तो कही लोग कि अपना मर्द से काम करवावेले। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका बा इनका घर वाला लोग के सामने इनकर असली सच्चाई दिखावे के कि हमरा पर कितना जुल्म करेली। हम काम करत रहेम और उ लोग देखी लोग कि काम करत रहन तो समझ जाई लोग। आज हमरा सब काम करे के बाद, अभी पोछा मारेम, फिर कपड़ा खींचेम, फिर बर्तन माजेम, फिर खाना बनाएम, सब काम करेम। मतलब इतना काम करेम? हाँ, मर्द के जुबान है, मर्द के जुबान सारा काम करके दिखाएम। कोरी तेरा घर के लोग कब आई? आवते हुई लोग, रास्ता में हुई लोग। ठीक बा। हाय, कहाँ लगे पहुँचे लोग पता चला? आवते हुई लोग, रोगा गला बेचैनी थेले बा। ठीक बा, जल्दी से आ जाओ लोग बस। कब ले आई लोग हो? एक बार पूछा ना। अभी फोन करके पूछनी है तो कहता लोग कोनो और दिन है। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए? नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोलने में। माँ और सास में अंतर कुछ नहीं, रोते हुए संसार में आई, तब माँ ने गोद में उठाया। रोते हुए ससुराल गई, तब सास ने गले से लगाया। माँ ने जीवन दिया तो सास ने जीवन साथ ही दिया। माँ ने चलना बैठना सिखाया तो सास ने समाज में उठना बैठना सिखाया। माँ ने घर के काम सिखाए तो सास ने घर चलाना सिखाया। माँ ने कोमल कली की तरह संभाला तो सास ने विशाल वृक्ष जैसा बनाया। माँ ने सुख में जीना सिखाया तो सास ने दुख में भी जीना सिखाया। माँ ईश्वर के समान है तो सास गुरु के समान है। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा, चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए? नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।
तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोलने में। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी। दोस्तों, मेरी एक कहावत है, अगर सही है तो बताइएगा जरूर, कि धूप में बाप जलता है और चूल्हे में माँ जलती है, कि धूप में बाप जलता है चूल्हे में माँ जलती है, तब जाके कहीं एक औलाद पलती है। हम सब लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मत सताया करो अपने माँ बाप को, क्योंकि बड़े नसीब वालों को माँ बाप मिलते हैं। दारू पीने वालों में 4 खूबियां होती है जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहला, रात के 8 बजे से पहले सारा जरूरी काम ऐसे निपटा लेते हैं जैसे इन्हें कोई जरूरी मिशन पर जाना हो। दूसरा, दारू पीने से पहले 2 बूंद ऐसे गिराएंगे जैसे ये संस्कार इन्हें विरासत में मिला हो। तीसरा, भले ही इनके पास खाने के पैसे ना हो लेकिन दारू पीने के लिए पैसों का जुगाड़ कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चौथा, रोज दारू पीने के बाद कसम खा के बोलेंगे कि कल से दारू नहीं पीऊंगा, और सुबह दारू उतरते ही सारी कस्में भूल जाते हैं। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कितनी गर्मी है ना? लेकिन आजकल तो सर्दियों का मौसम है। मगर पता नहीं मुझे क्यों इतनी गर्मी लग रही है। एसी चला दो। कहाँ है? एसी नहीं है, हमारा दिल ही हमारे लिए एसी है। सच कह रहे हैं। पानी पी लीजिए। अरे रे, मगर ये ठंडा नहीं है। शायद आपको फ्रिज से ठंडा पानी पीने की आदत है ना? मुझे मटके का पानी पीने की आदत है, फ्रिज नहीं है। हाँ, मजाक कर रहे हैं आप। इतने बड़े इंजीनियर हैं तो क्या घर में फ्रिज और एसी भी नहीं है? न फ्रिज है, न टीवी, न वीसीआर, न वॉशिंग मशीन। वही तो सोचा होगा, पहले इन सब चीजों को संभालने वाले घर में आ जाए फिर खरीदेंगे, वैसे है ना? नहीं काजल, ये सब चीजें खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है। तो फिर घर में है क्या? तुम्हें प्यार से